भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। देश की पहली किसान रेल आज से प्रदेश के खंडवा, इटारसी, जबलपुर, सतना और कटनी स्टेशनों पर रुकेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना मरीजों के होम आइसोलेशन के संबंध में स्वास्थ्य विभाग से दिशा निर्देश बनाने को कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति से उच्च शिक्षा में सुधार पर सम्मेलन को संबोधित करेंगे और आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर प्रदेश में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। अब समाचार विस्तार से। देश की पहली किसान स्पेशल पार्सल ट्रेन अथवा किसान रेल आज से शुरू हो रही है। यह रेलगाड़ी आज सुबह 11 बजे महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर रेलवे स्टेशन के लिए रवाना होगी। किसान रेल फल और सब्जियों की ढुलाई करेगी। यह रेलगाड़ी सामान की उतराई और लदाई के लिए विभिन्न स्टेशनों पर रुकेगी। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और रेल मंत्री पीयूष गोयल वीडियो लिंक के जरिए रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। 1529 किलोमीटर का सफ़र 22 घंटे में तय करते हुए किसान रेल कल शाम 6:45 पर दानापुर पहुंचेगी। रेलगाड़ी प्रदेश के खंडवा, इटारसी, जबलपुर, सतना, कटनी रेलवे स्टेशनों पर भी रुकेगी। किसान रेल शुरू करने के पीछे रेलवे का लक्ष्य किसानों की आय दुगनी करने में मदद करना है। प्रदेश सक्रिय मरीजों के मामले में देश में अब 16वें स्थान पर आ गया है। राज्य में अब 8,716 सक्रिय मरीज हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कल कोरोना की समीक्षा बैठक में ये जानकारी सामने आई। मुख्यमंत्री ने बैठक में कहा कि बिना लक्षण वाले मरीजों को होम आइसोलेशन और संदिग्ध मरीजों को घरों में क्वारंटाइन करने के लिए स्वास्थ्य विभाग विस्तृत गाइडलाइन जारी करे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अब केवल रविवार को लॉकडाउन रहेगा और रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू रहेगा। श्री चौहान ने कहा कि कोरोना लाइलाज बीमारी नहीं है और समय पर मरीज को अस्पताल लाए जाने पर वे स्वस्थ हो जाता है। उन्होंने टेस्टिंग बढ़ाए जाने पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत उच्च शिक्षा में परिवर्तनकारी सुधारों के बारे में सम्मेलन के अंतर्गत उद्घाटन भाषण देंगे। इस सम्मेलन का आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए किया जा रहा है। इसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत शिक्षा के महत्वपूर्ण पहलुओं को समर्पित सत्र आयोजित किए जाएंगे। इनमें समग्र शिक्षा, बहुविषयीय और भावी शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान और शिक्षा में बेहतर अनुसंधान के लिए प्रौद्योगिकी का समान उपयोग जैसे विषय शामिल हैं। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर आज प्रदेश में हथकरघा और हस्तशिल्प विकास निगम द्वारा 17 बुनकर क्लस्टरों पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस अवसर पर मध्य प्रदेश के सुप्रसिद्ध ब्रांड मृगनयनी के 36वें शोरूम की शुरुआत भी होगी। प्रदेश में कल कोरोना के 830 नए मामले सामने आए हैं। इंदौर में 157, भोपाल में 155, ग्वालियर 89 और जबलपुर में 77 मामले सामने आए हैं। उज्जैन में 18 नए संक्रमित मिले जबकि 10 मरीज स्वस्थ हुए। खंडवा में 3, झाबुआ में 10 नए मरीज सामने आए। वहीं उमरिया में 4 मरीज स्वस्थ होकर घरों को रवाना हुए। मंडला में 4, शहडोल में 10 और मुरैना में 24 नए केस मिले हैं। सिंगरौली जिले में 25 नए संक्रमित सामने आने के बाद सतर्कता बढ़ाई गई है। नरसिंहपुर जिले में 4 नए केस मिले हैं और अब तक कुल 216 लोग संक्रमित हो चुके हैं। हालांकि 150 लोग बीमारी से उबर चुके हैं। सागर जिले में पूर्व मंत्री हर्ष यादव सहित 15 नए संक्रमित सामने आए। विदिशा जिले में कोरोना से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। विदिशा में बीमारी से उपचार के लिए 7 वेंटिलेटर लगाए गए हैं। वहीं शिवपुरी में मेडिकल कॉलेज में स्थानीय स्तर पर कोरोना की टेस्टिंग की व्यवस्था की गई है। अब जिला अस्पताल में से प्राप्त सैंपल की मेडिकल कॉलेज लैब में जाँच की जाएगी। 6 से 7 घंटे में जांच रिपोर्ट प्राप्त हो जाएगी। जम्मू कश्मीर के पूर्व उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू देश के नए नियंत्रक और महालेखाकार होंगे। वे श्री राजीव महर्षि का स्थान लेंगे। भारतीय प्रशासनिक सेवा के गुजरात कैडर के अधिकारी श्री मुर्मू ने बुधवार को जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल पद से इस्तीफा दे दिया था।
इंदौर जिले में प्रधानमंत्री पथ विक्रेता आत्मनिर्भर योजना के तहत 1 लाख से अधिक हितग्राहियों का पंजीयन किया गया है। सत्यापन के बाद पात्र हितग्राहियों को फिर से व्यापार शुरू करने के लिए 10,000 रुपये की राशि दी जाएगी। जिला प्रशासन पात्र हितग्राहियों के प्रकरण राशि जमा करने के लिए बैंकों को भेज रहा है। इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह ने बताया कि इसके लिए जिले के सभी सरकारी और निजी बैंकों को लक्ष्य दे दिए गए हैं। इंदौर जिले में कोरोना वायरस के प्रति नागरिकों की रोग प्रतिरोधक क्षमता जांचने के लिए सीरो सर्वेक्षण किया जाएगा। शासकीय महात्मा गांधी चिकित्सालय महाविद्यालय की डीन डॉक्टर ज्योति बिंदल ने बताया कि सर्वेक्षण के प्रथम चरण में इसके लिए गठित दलों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। गौरतलब है कि सीरो सर्वेक्षण से यह पता लगाया जाता है कि क्षेत्र में कितनी आबादी कोरोना वायरस संक्रमण से प्रभावित हुई है। इस सर्वेक्षण से यह भी पता चलता है कि कितने लोगों के शरीर में इस वायरस से लड़ने के लिए एंटीबॉडी बन चुकी हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शहडोल के उत्तर बनमंडल क्षेत्र में कल एक मादा भालू के हमले में 2 ग्रामीणों की मौत हो गई और 3 गंभीर रूप से घायल हो गए। कान्हा टाइगर रिजर्व के सूपखार परिक्षेत्र में हाथियों का रिजुवेनेशन कैंप कल से शुरू हो गया, जो 12 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान 16 हाथियों की विशेष देखभाल की जाएगी। खंडवा जिले में कोरोना संक्रमण की जांच के लिए चेक पोस्ट पर तैनात 2 कर्मचारियों को अनुपस्थित पाए जाने पर उनका 1-1 दिन का वेतन काटने की कार्यवाही की गई है। और पशुपालन विभाग के अपर मुख्य सचिव GN कंसोटिया ने कल रायसेन जिले के अब्दुल्लागंज में पशुओं के टीकाकरण अभियान की शुरुआत की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश की पहली किसान रेल आज से प्रदेश के खंडवा, इटारसी, जबलपुर, सतना और कटनी स्टेशनों पर रुकेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना मरीजों के होम आइसोलेशन के संबंध में स्वास्थ्य विभाग से दिशा निर्देश बनाने को कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति से उच्च शिक्षा में सुधार पर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। और आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर प्रदेश में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।